हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोगों का ये चैप्टर बीच में छूट गया था, जिसमें हम लोग चैप्टर का तो पूरा एक्सप्लेनेशन यानी कि थ्योरी पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बाकी था यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसी को लेके आए। यहाँ पर सिर्फ आपको वही प्रश्न करवाया जाएगा जो या तो पूछा हुआ क्वेश्चन है या फिर दोस्तों पूछने का 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, एक एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर के साथ आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन का प्रश्न को आंसर को दिया जाएगा। आप लोग फटाफट क्या कीजिए, मेरे साथ साथ आंसर को देते हुए चलिए। और जो भी बच्चे इसका थ्योरी को नहीं पढ़े यानी कि एक्सप्लेनेशन को जो भी नहीं पढ़े, प्लीज वो जाके इसके नीचे यानी कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर के चैप्टर का पूरा थ्योरी यानी कि एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन देखने से दोस्तों क्या होता है, आपका थ्योरी भी यानी कि ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो दोस्तों आप जरूर जाकर के थ्योरी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है 1948 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल, ये कभी कभी दे देता है। ठीक है, 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। कब? 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक पॉइंट देख लीजिए, यूरोपीय संघ के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। द यूरोपियन यूनियन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। तो देखिए अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको डेट कुछ और मिलेगा, 1 नवंबर 1993 दिखाएगा। ठीक है, यूरोपीय संघ का क्या दिखाएगा? 1 नवंबर 1993। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी में अगर गलत है तब भी आपको सही मानना पड़ेगा, इसलिए अगर बुक के अनुसार देखेंगे तो आपको 1992 देना ही है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1992। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के यूरोपीय देशों की मान्यता और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण यूरोप जो है यूरोपीय संघ के रूप में उभरा। तो आपको चीजें समझ में आ रही है। यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 ईस्वी को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1949 में। दोस्तों अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा, वहां पर दोस्तों अगर आप सर्च करेंगे तो वहां निकलेगा 9 दिसंबर 1974। ठीक है, 9 दिसंबर 1974 अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो क्या डेट निकलेगा? 9 दिसंबर 1974। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई भी बुक में देखेंगे, कोई भी आप कॉपी में या फिर कोई भी गाइड में देखेंगे तो आपको जो डेट दिखेगा वो 1949 दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन का डाउट को क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको दोनों जगह से बता रहा हूं। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो 9 दिसंबर 1974 दिखेगा, वहीं पे अगर दोस्तों आप कोई भी बुक में देख लेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो 1949 दिखेगा, और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ नहीं है। तो आपको किसी को भी आंसर अगर कंफर्म मालूम है तो जरूर बताइए। चलिए अब एक भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं रहेगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय संघ जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन की स्थापना जो है कब हुई थी? ये क्वेश्चन 2019 में भी और 2020 में हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1950, 1991, 1992 या फिर 1995। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा वो है 1992। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो 1992 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए 1992 में गूगल में सर्च करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? 1 नवंबर 1993। लेकिन आपको वो नहीं, आपको यही मानना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक डाउट को दोस्तों यहाँ पर क्लियर करेंगे। क्या होगा इससे कि सभी डाउट आपका क्लियर होने से दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए मैं एक एक चीज आपको बता देता हूं सर्च करके। ठीक है, एशियन का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन, ओ से ऑफ यहाँ पर आता ही है, एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन और एन से नेशन। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉलर, रूबल, दिनार या फिर यूरो? तो 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है यूरो यानी कि ऑप्शन डी। तो यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम यूरो है। ये क्वेश्चन 2014 में आपका पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मार्शल योजना कब तैयार किया गया था? मार्शल योजना कब तैयार किया गया था? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 1948। ठीक है, 5 का राइट आंसर जो है, सॉरी 5 का राइट आंसर दोस्तों आपका 1947 होगा। लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको 1948 दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए 1948 में मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, तथा इस संगठन के जरिए पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को हर जगह लाने के लिए काफी प्रयास किया गया था। बेसिकली दोस्तों इसका जो राइट आंसर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो 1948 है, इसलिए आपको 1948 मानना। ठीक है, चाहे गूगल दिखाए जो भी दिखाए, आपको क्या मानना है? 1948। तो मार्शल योजना के तहत यानी कि मार्शल योजना का तैयार कब हुआ था? 1948 को हुआ था, यही आपको याद रखना है। गाइड में बहुत सारे गाइड में गलत दिया हुआ, 1947 दिया हुआ, ये आपको नहीं मानना है। और दोस्तों मार्शल योजना क्यों किया गया था? क्योंकि अमेरिका जो है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की जो स्थिति है वो बहुत बद से बदतर हो गई थी, जिसके कारण अमेरिका जो है उन लोगों का मदद करना चाहता था, और वही एक प्लान बनाया था मार्शल प्लान, मार्शल योजना, जिसके कारण दोस्तों ये बनाया। बहुत बच्चे पूछते थे सर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस खत्म होगा या नहीं?
देखिए बहुत जल्द आपको पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगा। हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन वाला पूरा 6 चैप्टर पार्ट 1 से शीत युद्ध का दौर यानी कि समकालीन विश्व राजनीति जो बुक है उससे हम लोग 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, 6 चैप्टर, ठीक है। और इधर आपका 3 चैप्टर बचता है और दूसरा बुक में आपका 9 चैप्टर बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा बुक जो है बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। इधर अभी 3 चैप्टर आपका रहने देंगे और इधर हम लोग दूसरा बुक स्टार्ट करेंगे। इधर शुरू का 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इधर कंप्लीट करने के बाद फिर धीरे धीरे वो सब कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों 100% गारंटी देते हैं दिसंबर के शुरू में ही फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन 1967 ईस्वी में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और बैंकॉक जो है वो घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसको बोला जाता है एशियन, ठीक है, आसियान बोला जाता है, सॉरी आसियान। तो आसियान के बारे में अगर कभी भी पूछ दिया आपको कब गठन हुआ था, तो 1967 में कौन कौन सा देश था, इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, फिलीपींस था, मलेशिया था, थाईलैंड था और बैंकॉक था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त द्वार की नीति किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। मुक्त द्वार की, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन डोर की जो नीति है वो किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी, चीन की, सोवियत संघ की या फिर अमेरिका की या फिर भारत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चीन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, हिंद चीनी भाई भाई का जो नारा है वो कब लगा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंद चीनी भाई भाई का नारा जो है वो कब लगा था। दोस्तों आपको कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा था, तो आपको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी लगाना, 1954 से 1955। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में क्या देता है आपका, सिर्फ 1954 दे देगा या फिर 1955 दे देगा, तो वहां पर जो आपको राइट आंसर लगाना वो 1954 लगाना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, कभी कभी अगर एक ऑप्शन देगा, वैसे अभी तक तो दिया नहीं है, लेकिन अगर एक ऑप्शन देगा सिर्फ 1954 देगा तो आपको क्या लगाना, 1954 या फिर अगर 1954 से 55, ठीक है। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा था, 1954 से लेकर 55 के बीच में। राइट आंसर आपका ऑप्शन इसी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8, दक्षिण जो है वो सार्क में कितने देश है, यानी कि दक्षिण जिसको हम लोग सार्क इंग्लिश में पढ़ते हैं, SAARC, ठीक है, SAARC, सॉरी आरसी। तो ये 2018-2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया अनुअल एग्जाम में, 5, 6, 7, 8। तो सार्क में टोटल कितने देश है, 8 का जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो संक्षिप्त नाम है वो क्या है, आसियान नाम है या फिर सार्क है या फिर यूरोपीय संघ या फिर आसमान, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आसियान, ठीक है। आसियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको कहा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सीटो की स्थापना कब हुई थी, सीटो, SEATO, सीटो, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ध्यान आप लोग को जरूर रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल वो हो जाएगा आपका 1954। तो सीटो की जो स्थापना है 1954 में हुई थी। किसने की थी, अमेरिका पूंजीवादी ने की थी। 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है भारत तथा चीन के बीच महत्वपूर्ण घटना है। देखिए 1950 में चीन ने भारत के क्षेत्र में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, वहां बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। कब, 1950 में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीन जो है वो भारत के क्षेत्र तिब्बत पर कब कब्जा किया था, तो 1950 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाका तथा लद्दाख के अक्साई चीन पर अपना अधिकार जमाने के चलते 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। हालांकि इसमें भारत को पीछे हटना पड़ा। तो भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, वो है 1962 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए थे। 1976 तक दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध है वो समाप्त हो गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1970 के दशक के पश्चात चीन के रूप में परिवर्तन आया था। तो कब परिवर्तन आया था, 1970 के दशक के पश्चात। दशक मतलब क्या हुआ, टोटल 10 साल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1981 में दोनों देशों के मध्य बातचीत हुई तथा सीमा विवाद को लेकर बहस हुआ, ठीक है। तो 1981 में दोनों देशों के बीच क्या हुआ, बातचीत हुआ, फिर सीमा विवाद को लेकर के बहस हुआ था, और जो आज तक जारी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आसियान की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल आप हो जाएगा आपका, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया था कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, और बिल्कुल 11 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, ठीक है, 1967 को। तो कभी कभी आपका डेट भी दे देता है, तो आपको डेट भी याद रख लेना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 8 अगस्त 1967 को जो है आसियान की स्थापना हुई थी, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग आंसर को देते हुए चलिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बहुत बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो जरूर बनता है, कंजूसी बिल्कुल मत करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर थाईलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है भारत जो है आसियान में बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। आसियान में जो है भारत नहीं था, बाकी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये सभी था। हम लोगों ने सभी देशों का नाम अभी देखा ऊपर में, फिर से आपको दोबारा दिखाता हूं, पहले हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13, आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य कौन थे, मुख्य उद्देश्य क्या थे, सदस्य राष्ट्र को दोनों
गुटों से बचाव करना, या फिर सदस्य राष्ट्रों के बीच विकास एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, या फिर एशियाई देशों को महाशक्ति बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सदस्य राष्ट्रों के बीच विकास एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। कभी कभी दोस्तों एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, कभी कभी जो ऑप्शन बड़ा रहता है ना, अगर आपको आंसर नहीं आता है और जो भी ऑप्शन आपको सबसे बड़ा दिखे, बड़ा मतलब अब ये नहीं कि यहाँ 2 वर्ड है यहाँ पर 3 वर्ड है, ऐसा नहीं, मतलब इस तरीके से जैसे अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का आंसर दोस्तों वही होता है जो कि सबसे बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं, वैसे कभी कभी होता है, हमेशा भी नहीं होता। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से आंसर देना है। अगर कंफर्म जैसे कि आपको 35 या फिर 50 जितना भी क्वेश्चन बनाना है, अगर वो उतना क्वेश्चन आपको नहीं बना, उसके बाद आपको तुक्का लगाना है, जिसको हम तुक्का बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था? एशिया का रोगी कौन से देश को? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। तो कब बोला जाता था? 1949 से पहले। ये भी चीज ध्यान रखेंगे, अभी इसको नहीं बोला जाता है। 1950 से पहले जो चीन को एशिया का रोगी, एशिया का मरीज कहकर बोला जाता था। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है शॉर्ट में, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखिए maastricht संधि, आमतौर पर इसे यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट, इसे यूरोपीय संधि भी कहा जाता है। 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है, ठीक है। तो 7 फरवरी 1992 को जो यूरोपीय समुदाय के मध्य यानी कि उनके बीच जो एक समझौता हुआ था, उसी को कहा जाता है maastricht संधि। और यह समझौता जो है वो किसके बीच? maastricht, जिसको आप लोग बोलते हैं maastricht, हॉलैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? maastricht, जो कि हॉलैंड में पड़ता है, वहां पर हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? 2011 में, 2017 में, 2020 में, यानी कि हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क देशों की मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा, नई मुद्रा, या फिर यूरोपीय संघ की मुद्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूरो जो है वो किसकी मुद्रा है? 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा यूरोपीय संघ की मुद्रा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सदस्य कब बना है? ये क्वेश्चन हाल ही में 2021 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1985, 1990, 2005 या फिर 2007। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों वो आपका हो जाएगा 2005, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सदस्य 2005 में बना था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में जो तिब्बत है वो किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, एक स्वतंत्र प्रदेश है, या फिर बफर राज्य है? 17 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट, वर्तमान में यहाँ पर आपको तिब्बत पूछ रहा है। देखिए इसका भी आंसर अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्तमान में जो तिब्बत है यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट में पूछ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में जो तिब्बत है वो चीन का हिस्सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आपको यही लगाना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, मार्शल योजना, क्योंकि 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त यूरोपीय देशों के आर्थिक ढांचा को दोबारा स्थान पर खड़ा करने के लिए, अर्थात यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से काफी मदद की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? जैसे कि मैंने आपको बताया 1948। तो दोस्तों एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, आप लोगों का कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, थ्योरी सब कुछ पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वो प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहां पर आपको सभी चैप्टर बाय चैप्टर 6 चैप्टर तक मिल जाएगा। कितने चैप्टर? टोटल 6 चैप्टर तक मिल जाएगा। जो कि पहला बुक का नाम क्या है आपका पॉलिटिकल साइंस का? वो है दोस्तों समकालीन विश्व राजनीति। तो उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें शीत युद्ध का दौर, ये सभी चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो उसको जरूर 6 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा बुक आपका बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, कल या परसों आपका दूसरा बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो टोटल हम लोग 5 चैप्टर ये बुक का खत्म कर दिए, इसी तरीके से 5 चैप्टर ये भी बुक का खत्म कर देंगे, क्योंकि शुरू का जो 5 चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों जो 3 चैप्टर करके बचेगा, फिर इसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और आपको गारंटी देते हैं 15 दिसंबर से पहले आपका सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का खत्म होगा। हिस्ट्री का तो 100% नवंबर से पहले या फिर नवंबर के अंत तक तो खत्म हो ही जाएगा। बाकी नवंबर तो चल ही रहा है, नवंबर के अंत तक खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो पॉलिटिकल है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए, बस आप शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट का राइट आंसर मैंने आपको 6 अप्रैल बताया, 6 अप्रैल आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से दोस्तों 1992 में जो है यूरोपीय संघ की ये हुई थी, जैसे कि मैंने बताया यूरोपीय परिषद की जो उत्पत्ति है वो आपका अगर बुक में देखेंगे तो 1949 है, लेकिन और कहीं पे जाके देखेंगे गूगल वगैरह में तो क्या दिखेगा आपको? 9 दिसंबर 1974। तो ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1974। तो आपको जो डेट लेना है ले लीजिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, कभी पूछा नहीं है, लेकिन यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी? वो 9 दिसंबर 1974। अगर किसी को कंफर्म आंसर मालूम है वो जरूर बता देंगे, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1992 ही आपको मानना, ये बुक में आपका दिया हुआ, गूगल में सर्च करेंगे तो 1993 पता नहीं क्या क्या 1 नवंबर 1993 आता है, जो कि आपको नहीं मानना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ये सभी क्वेश्चन अगर आपको दोबारा देखना तो जरूर दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।